अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हूं हारिस अज़मी आपकी खिदमत में हाजिर हूं इस हफ्ते की बड़ी और अहम न्यूज़ लेकर। ये बात तो अब आपको तय है और अब बहुत सारे कैप्रिकॉन इस बात को रियलाइज़ भी कर गए हैं, मुसलसल नाकामियां देखते हुए, सेहत के इश्यूज़ देखते हुए, रिलेशनशिप ट्रबल्स देखते हुए कि 7.5 ने उन्हें बहरहाल पकड़ना तो शुरू कर दिया। और इस 7.5 की ख़राबी की वजह से उनकी करेज और उनकी स्किल्स, उनका सक्सेस रेशो, उनके प्रॉफिट लेवल्स, दीगर भी खुशियाँ थोड़ी वाइब्रेंट हो रही हैं। जो कैप्रिकॉनियन इसे समझ गए हैं और इसकी रेमेडीज़ उन्होंने इख्तियार करना शुरू कर दी है, वो इससे निकल भी रहे हैं। हमें फ़ीडबैक हमारे ऑफिस में, हमारे जो प्रोफेशनल सेटअप है उसमें दिख भी रहा है। बहुत सारे कमेंट्स में भी इस बात को एडमायर किया जाता है कि वो इस सैटर्न के फेज़ को ओवरकम करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने सूरह शम्स पढ़ी है, सूरह नजम पढ़ी है, रूबी स्टोन पहना है और उससे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हुए। अगर फ़ायदा ना भी हो और सिर्फ वो अपनी जो इस वक्त की हासिल की हुई खुशियाँ हैं उसको ही सस्टेन कर लें विद द हेल्प ऑफ दिस रेमेडी, विद द हेल्प ऑफ सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स, तो भी मैं समझता हूँ कैप्रिकॉन्स ने बहुत कुछ पाया, क्योंकि 7.5 फेज़ को सीवियर मोस्ट फेज़ माना जाता है एस्ट्रोलॉजी की ख़राब चीज़ों में से। अब उसकी ख़राबी में अगर कोई बंदा सस्टेन कर जाए तो ये उसकी विल है, क्रेडिट सारा का सारा उसको जाएगा। इस क्रेडिट को ये लोग कितनी देर तक सस्टेन करते हैं, 7.5 3 मुख्तलिफ फ़ेज़ों पर मबनी होती है, 2.5 साल प्लस 2.5 साल प्लस 2.5 साल। इनके लिए थोड़ी सी खुशखबरी ये है कि सैटर्न इन्हें पूरे 7 साल ख़राब नहीं करेगा, इसका कुछ हिस्सा एक्यूरियस पर भी चला जाएगा। उनको भी इसी तरह की सिचुएशंस का सामना है, लेकिन जितना इनके पास है उस लिहाज से ये अपने नुकसानात को मिनिमम करें, उसमें अपनी बीमारी को जल्द रिकवर करने के लिए मेडिकेशन भी करें एंड प्रेज़ भी करें। प्रेज़ जो है वो सूरह शम्स की सूरत में और सूरह नजम की सूरत में दिन और रात के कम्बिनेशन से पढ़ें, दिन में सूरह शम्स, रात में सूरह नजम। रूबी स्टोन पहने और मेडिकेशन की सूरत में जो एलोपैथिक मेडिसिन्स हैं या दीगर जो भी तरीका इलाज आप इख्तियार करें, होम्योपैथी इख्तियार करें या यूनानी फार्मेसी इख्तियार करें, वो बहरहाल आपको जिस्मानी तौर पर भी रग़बत देगा। लेकिन रूबी के वेयर करने से आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ेगी, सैटर्न को बैलेंस कर देंगे, रिपेल कर देंगे, नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप रिपेयर हो जाएगा, तो आपको इस तरह के थ्रेट्स बहुत कम हो जाएंगे। बहरहाल ये चीज़ तो अब आप काफ़ी हद तक समझ चुके हैं कि रिश्तेदारी का ध्यान करना है, सेहत का ध्यान करना है, रिसोर्सेज का ध्यान करना है, बहस नहीं करनी, मुकदमों से बचना है और बैक फुट पे रहना है। अब इसके बाद जो पॉजिटिविटीज़ हैं वो मैं बयान करता हूँ। जुपिटर इस वक्त अच्छी पोजीशन पर है, लेकिन जुपिटर अपने रिजल्ट्स बहुत उम्दगी से, बहुत आला तर्ज से आपको नहीं दे सकेगा जब तक कि सैटर्न की नज़र चल रही है। तब तक वो रेजिस्टेंस, रिलैक्टेंट, ट्रबल में रहेगा, रुका रहेगा, पीछे पीछे रहेगा, हेजिटेटेड रहेगा। लेकिन उससे कुछ रिकवरी होगी। अगर सैटर्न 100% नुकसान कर रहा था तो 75% रह जाएगा, कुछ फ़ायदा जुपिटर की सपोर्ट से हो जाएगा। सो रिस्क जो बहुत ज़रूरी हैं, ऐसे फ़ैसले जो बहुत ज़रूरी हैं, ऐसे इवेंट्स जो बहुत ज़रूरी हैं, वो इस जुपिटर फेज़ में बहरहाल कर लिए जाएँ तो अच्छा रहेगा। फुल मून भी आपको थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, ये भी रिलेशनशिप के कर्ब को, रिलेशनशिप की तकलीफ़ को बहुत हद तक कम करेगा, नाराज़गियों को दूर करेगा। किसी हद तक आपके और आपके कंपेनियन की ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, कशीदगी कम होगी। किसी हद तक आपके और आपके दोस्तों के दरमियान कशीदगी कम होगी। किसी हद तक आपके और आपके सराउंडिंग में जो आपके काम करने वाली जगह है उस पर जो लोग आपके साथ हैं उनमें कशीदगी कम होगी। लेकिन ये पीरियडिकली है, जब तक सैटर्न रहेगा ये कशीदगी के फिट्स आते रहेंगे। ओवरऑल आपकी बात को अच्छे अंदाज से समझा नहीं जाएगा। बहरहाल मार्स अच्छी पोजीशन पर है। अब मार्स की वजह से हिजरत कर सकते हैं। अगर आप इस GMT से निकल जाएं फोर्सफुली प्लान करके तो आपको सैटर्न नहीं लगेगा। मार्स की वजह से आप अपने बड़े एजेंडाज़ के लिए जो मुआहदे इंटरनेशनल करने हैं वो आप कर सकते हैं। वीनस आपका एक तरह से अच्छा चल रहा है। वीनस की अच्छाई मून की फुल होने से और बढ़ जाएगी। वीनस की पॉजिटिविटी आपको कम्युनिकेशन में मदद देगी, आपको फ़हम और इदराक देगी, तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव है। लेकिन वीनस से वो जो लव एंड केयर और रोमानवी दुनिया के एडवांटेजेस मिला करते थे वो इस सैटर्न की वजह से थोड़े स्लो रहेंगे, तो वो आप थोड़ा सा मोहतात ही रहिए। रूबी ज़रूर पहनिए, सूरह शम्स ज़रूर पढ़िए, सूरह नजम ज़रूर पढ़िए। रेड कलर आपके लिए इन दिनों लकी साबित होगा, वो आप ज़रूर वेयर करिए। काले कलर से ज़रा अवॉइड करिए। लाइटर साइड्स आप यूज़ करिए, हर कलर की लाइट साइड यूज़ करिए, आपके लिए अच्छी रहेगी।
اوورآل میں نے آپ کو ویو دے دیا. اس ویو سے ہوپفلی آپ اس ہفتے کے اچھے فیصلے لے سکیں گے, پریشانی سے بچ سکیں گے, نقصانات سے بچ سکیں گے, بیماری سے بچ سکیں گے. اگر اپنے دوستوں اور کیپریکون دوستوں کو اسپیشلی اگر یہ ویڈیو ٹیگ کریں گے تو وہ بھی اپنی زندگی کے کچھ اچھے فیصلے لے سکیں گے. لیکن جلد ہم لوگ آپ کی جو نجی کمپلیکیشنز ہیں, نجی کمپلینز ہیں, آپ کی جو ذاتی خرابیاں ہیں, اس کو ریکور کرنے کے لیے ایک لائیو شو کا بھی اہتمام کر رہے ہیں, جہاں پر ہم آپ سے کال پر بات کر کے آپ کی جو خرابیاں ہیں, نقصانات ہیں, ٹربلز ہیں, اس کو یہاں کیلکولیٹ آسٹرولوجیکلی کر کے ان کی پرسکرپشن دے سکیں گے. ہوپفلی یہ فیسلٹی آپ کے بڑے کام آئے گی, اور اس کے لیے آپ سے دعاؤں کی درخواست بھی ہے کہ ہم جلد ان سب ایکوپمنٹس کو ریڈی کر لیں اور جلد از جلد ہم آپ کی خدمت میں لائیو کے طور پر حاضر ہو سکیں, اور جو بھی بینگ اے پروفیشنل میری ڈیوٹی ہے وہ آپ تک نبھا سکے. لیکن اس لائیو کو دیکھنے اور اس میں اپنا سوال کرنے کے لیے آپ کو بیل بٹن بہرحال دبانا ہوگا, تاکہ وہ نوٹیفیکیشن جلد جیسے ہم لوگ لائیو آئے ہیں وہ آپ تک پہنچ جائے اور آپ اپنا سوال ہم سے کر سکیں. چینل سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اگلے ہفتے جو ہماری پروفیشنل ڈیوٹی ہے لائیو ہاروسکوپ کی, وہ پوری کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ نے کی بات.